aspiring students, welcome to my YouTube channel मैडम वाओ। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, एक लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हाईलाइट हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि ट्रिपल एसएसबी के द्वारा 20,000 पदों पे पोस्ट पे वैकेंसीज आई है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए अब इवैल्यूएट करना, ये इस समय वेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज थी 2022 से रेगुलर आ रही हैं। एनवीएस में आई 2022 में टीचिंग नॉन टीचिंग की, केवीएस में इसके बीच में कुछ पदों पे डी ट्रिपल एस एस बी आई, फिर ये हमारा ऐसा है जिसका एग्ज़ाम बच्चों ने कब दिया 2023 में। तो अब क्या हो रहा है कि इनके बीच में जो डी ट्रिपल एस एस बी आ रही है पीजीटी के लिए, वो कितनी सीटों पे 2 या 3 हार्डली इतनी सीट सी डी ट्रिपल एस एस बी में रेगुलरली रहती है पीजीटी पोस्ट के लिए। और टीजीटी के कुछ एग्जाम्स अभी चल रहे हैं और अभी कल को होने हैं, जो कैलेंडर डी ट्रिपल एस एस बी ने पब्लिश कर दिया है। आज हमारा जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि ये जो 20,000 वैकेंसीज है इसका क्या सच है और किस हद तक सिलेबस और कितनी सीट्स हमारी पक्की हो सकती हैं अगर हम टीचिंग में जाएं, जिसमें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, एंड सेकेंडली नॉन टीचिंग पोस्ट की कितनी वैकेंसीज रहेंगी। ये सब तो क्लियर नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा, बट हम एक अप्रोप्रिएट्स लगाएं तो बच्चों, स्टूडेंट्स, ये जो 20,000 वैकेंसीज हैं ये काला सच है कि ओनली टीचर्स की नहीं है। इसमें से ये मान के चलो कि 10,000, ठीक है, प्लस वैकेंसीज ये कौन सी अदर पोस्ट की रहेंगी, ठीक है, और बाकी जो हमारी टीजीटी, पीआरटी एंड पीजीटी, ठीक है। और दूसरा हमारे क्या रहता है, नॉन टीचिंग में कौन कौन से आएंगी, ऑफिस जॉब जो स्कूल में होती है, लैब पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट्स। तो अगर मैं बात करूं, इनकी पोस्ट जो हैं वो 8,000 प्लस रहने वाली हैं, क्योंकि देखो ये जो डी ट्रिपल एस एस बी है ना, इसमें एक स्टेट के विधि नहीं है, बट जब हम बच्चों केवीएस, एनवीएस या एमआरएस में जाएंगे तो इसका लेवल कौन सा होता है, सेंट्रल लेवल, ठीक है जी। तो अब मैं मानती हूँ कि आप सबको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि दोबारा तैयारी करें। 3-4 साल से कभी किसी एक नंबर से रुक रहा है, कभी आधे नंबर से रुक रहा है, और कईयों की हुई भी है। तो क्या है सच कि हाँ, क्या सच में ये सरकारी नौकरी का जो सपना है जो हर घर में है, क्या वो सच में रियल में पूरा हो सकता है कि नहीं, वो भी आप लोगों को, आप बच्चों को इसी वीडियो में एक एक चीज़ की क्लैरिटी होगी और एक रोड मैप की वीडियोस आएंगी। थोड़ा मैं इसमें गाइड करूँगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको सच बता देती हूँ कि सिलेक्शन ना होने का, ठीक है, ना होने का क्या रीज़न है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कि कुछ नंबर से रह गया। देखो, सबसे पहला रीज़न है हाई कट ऑफ, दूसरा रीज़न है लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है, तीसरा रीज़न है कि लैक ऑफ गाइडेंस और नॉट टारगेट बेस्ड स्टडी। इसका मैं मतलब समझा देती हूँ। देखो कि ना, अगर हम, और चौथा है वेरी हाई कंपटीशन ऑन अ सिंगल पोस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट आपको इस कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही कैंडिडेट्स भीड़ में सीरियस होते हैं। तो हमारा कंपटीशन उन कुछ ही कैंडिडेट्स के साथ है। तो हम इन मेन बातों पे बात करेंगे कि कट ऑफ आए जाने का क्या रीज़न है, गाइडेंस हमें नहीं है, और हम टारगेट बेस्ड स्टडी पे नहीं फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ कि हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। जो भी हमारे 3 साल की गलतियां हुई, हमें उन गलतियों से सीखना पड़ेगा, तब जाके हमारी दिल्ली में 20,000, 10,000, 8-9 हज़ार पद आएंगे, जिन पदों पे हमारी भर्ती हो सकती है, क्योंकि इस बार दिल्ली में कंपटीशन है। पहले अगर आप आंकड़े देखिए तो उन आंकड़ों में 1 या 2 सीटें रही हैं पीजीटी पे, और टीजीटी लेवल पे आप सीटें देख लो 200, 300, 400। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है इधर, और पीआरटी की अभी वैकेंसीज आउट नहीं हुई, जो भी आनी है।
ठीक है। अब दो पहली चीज कि आप सबको, ठीक है, सिलेबस तो काफी ज्यादा रहता है। सिलेबस क्या रहता है? काफी ज्यादा। ठीक है, बट हमें इस सिलेबस को हम इतना नहीं कवर कर सकते जितना है वो। तो हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से सवाल आ रहे हैं। फिर उसी क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमें एक टारगेट बनाना है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, बट हम उस टारगेट पे अचीव करके स्टडी नहीं कर पा रहे। तो हमें बच्चे एस्पिरेंट्स इन्हीं गलतियों से सीखना है। तो आगे देखते हैं हम कि आगे हमारा क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है, ये सिलेबस है पीआरटी। पीआरटी का ये सिलेबस है। ठीक है, पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो इसको हम देखेंगे कि 20 मार्क्स की क्या आनी है? जीके। 20 मार्क्स की रीजनिंग, काफ़ी बड़ा नंबर कवर कर रही है। 20 मार्क्स का क्या आना है? मैथ्स, जिसको हम अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। अब इन दोनों को पूरा करने के लिए ना बच्चे एसएससी लेवल पे चले जाते हैं। वो तो एसएससी लेवल कितना हार्ड है। जब आप इतना हार्ड सवाल कर लोगे तो एग्जाम में आप इजी सवाल से करने से रह जाते हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में रीजनिंग और मैथ्स देखा है, वो एसएससी के लेवल से तो नीचे है। ठीक है, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। हिंदी और इंग्लिश तो एसएससी के लेवल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ये क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि, क्योंकि इसमें हमारे क्या सॉल्व होने चाहिए? ग्रामर के बेसिक्स। ठीक है, उन्हीं बेसिक्स के ऊपर और वो कैप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये सेक्शंस दोनों इजीली हो जाते हैं। तो देखो, और इस कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 20 20 20 20 100। ठीक है, तो कॉमन पेपर आपका कितने नंबर का हो गया? 100 मार्क्स का। ठीक है जी, टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स का। कॉमन पेपर 1 नाम दे देते और, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। जो आपने कहाँ पे पढ़ा है सब्जेक्ट? आपने पढ़ा होगा अपने बीएड में, बीएलएड में, डाइट में और जेबीटी में और एनएनटीटी में। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आएगा। बट बच्चों, इसमें एक और ट्विस्ट है कि इस 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स का आपका क्या आना है? टीचिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, तो मतलब सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का रह गया? 80 मार्क्स का। तो हमारा कॉमन पेपर की अब वेटेज कितनी है? सीए कितनी है कॉमन पेपर 1 की? 120 मार्क्स। ठीक है, अगर हम इस 120 मार्क्स में टारगेट बेस स्टडी करें और गाइडेंस के साथ और एक सही वे में चलें, एक सही पाथ को फॉलो करें, तो हमारी जॉब इस बार पक्का क्रैक होगी। ये दिमाग में आपको बात बिठानी है। और एक फ्लो में, मेहनत कम, डू अ स्मार्ट वर्क। 15-15 घंटे, 20-20 घंटे आप मेहनत कर रहे हो, वर्कलोड ले रहे हो, स्मार्ट वर्क आपका कहाँ पे गया? वो काम तो 3-4 घंटा में भी हो सकता है। तो यू डू अ स्मार्ट वर्क, डू अ टारगेट बेस्ड स्टडी, टारगेट ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ 10 years, और इफ यू कांट 10 years एंड लास्ट 3 to 4 years, जितने भी पेपर हो रहे हैं, पीजी का, पीजीटी का उठा लो, टीजीटी का उठा लो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पे आपको, इस चैनल पे आप सबको जो है, डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स एंड कमेंट्स ऑफ यू, तो आपको इस 120 मार्क्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन 20,000 प्लस वैकेंसीज के लिए, जिसमें हम क्या क्या करेंगे? जीके और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड टीचिंग एम्पलीट्यूड। नाउ मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अपने बारे में, क्योंकि मैं भी 3-4 ईयर से एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो जिसके कारण लैक ऑफ गाइडेंस के कारण तो और नहीं हो पा रहा था। तो आपका 3-4 साल वेस्ट ना हो,
तो उसके लिए मैं आप सबके लिए ये सारा मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके जैसे क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाऊंगी और आपको इजी ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी कि आपका वो जो एग्जाम में 3 घंटा है वो सफल होगा, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये टीजीटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, टीजीटी का भी पेपर कितने मार्क्स का आना है? 200 मार्क्स का आना है। ठीक है जी, 200 मार्क्स में सेम 20 की जीके, 20 की रीजनिंग, 20 का मैथ्स, 20 की इंग्लिश हिंदी, ये कितने हो गए? 100। ठीक है, और इस 100 में से एक मिनट, ठीक है, और इस 100 में से आपका 20 मार्क्स का क्या आना है? टीचिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रह गया? 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट रह गया। तो अब 80 मार्क्स के सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो सारा आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम पीजीटी पे आते हैं। पीजीटी का पेपर कितने टाइम का होगा? 3 आवर्स का। ठीक है, पीजीटी का जो लेवल है यूजीसी नेट का लेवल आएगा, जो किस में आएगा? आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, और इसमें भी कॉमन पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 120 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी, और 120 मार्क्स का आएगा। सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का आएगा? सब्जेक्ट आएगा आपका 180 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स हो गए। ठीक है जी, अगर ये 120 में से आपके 90 प्लस आ जाते हैं तो इन 180 को क्रैक करने का सफ़र काफ़ी धीमा हो जाता है और आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। बट जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पीजी लेवल पे जो 11th-12th के हैं, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जो लेवल है वो आपको क्या करना है? 11th-12th तो करनी है, साथ में आपको क्या करना है? पीजी लेवल। मतलब सवाल जो है ना यूजीसी नेट के ही मतलब कितने आते हैं मैं बता देती हूँ, 20%। क्योंकि मैं 2 पेपर पे ट्राई, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स का ट्राई कर रही हूँ, मतलब दे चुकी हूँ, केवीएस का, ईएमआरएस का, और 2022 में आई वॉज अपॉइंटेड एज अ गेस्ट टीचर, appointed as a guest teacher in various KVS schools in Delhi, and I worked there as a guest teacher for a temporary basis for a period of 1 to 2 years. So meanwhile I was preparing for permanent post, but due to these obstacles and opportunities, lack of these opportunities, I was not able to uh, uh, clear the cutoff up to the cutoff marks. So in the next part of this video, we are going to check what will be the syllabus of common paper. जो कौन सा हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो 120 मार्क्स है इसमें हम एक गुड मार्क्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टारगेट बेस के हम सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस रहेंगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी फ्रॉम द सिलेबस। वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द important questions which give you tension in examination. So I will give you tricks of reasoning, maths, English and all the common papers. So keep watching my video. Thank you for watching this video till now. Do like, share and subscribe to Madam Wow YouTube channel so that we can start the preparation of this session and the common paper number 1. Thank you.